अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया तार एक यूथ बिज़नेस फ़ोरम दुबई से। आप लोगों के लिए आज जो सेशन है वो है अबाउट द फ़ेसबुक मार्केटिंग। रिसेंटली मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे एक सेशन किया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, कौन से फ़ियर्स हैं आपके डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिनको दूर किया जा सकता है और बहुत सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हैं। आज का टॉपिक फ़ेसबुक मार्केटिंग से मैंने इसलिए स्टार्ट किया था। अ, बहुत सारे एज ग्रुप जिसकी मैंने स्पेशली बात की थी जिस एज ग्रुप की 30 प्लस या अर्ली 40s लेट 40s अपनी सेशन में मैंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि वो अभी भी इस फ़ियर में हैं। बहुत सारे ऐसे फ़ियर्स हैं उनके जिसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और जिसमें ये कि हम सीख नहीं सकते या ये कि मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया कोई बहुत मुश्किल काम है। और स्पेशली अगर इस एज ग्रुप की बात की जाए तो जो अपना बिज़नेस शुरू कर चुके हैं लोग या जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको एक ये फ़ियर है कि शायद उनको ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करने नहीं आते, व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एज़ वेल, जिसकी वजह से वो कारोबार नहीं कर सकेंगे या कारोबार में पीछे रह जाएँगे। और जब मैंने ये कहा था कि ऑनलाइन घर बैठकर आप कमा सकते हैं, जो लोग भी इस बात का नारा लगाते हैं या जो बात इस लोग इस बात को प्रमोट करते हैं कि घर बैठकर काम करें, घर बैठकर इनकम जनरेट करें, तो ये बात ज़रूर उनको साथ में कनेक्ट करनी चाहिए कि घर बैठकर आप इनकम अगर हासिल करना चाहते हैं या एक्स्ट्रा मनी लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा इनकम अपने उसमें ऐड करना चाहते हैं अपने अर्निंग में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अवेयरनेस हो कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को किस तरह यूज़ करना है। क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई और सोर्स ऐसी नहीं है जिससे आप कनेक्ट हो सकें अपने कस्टमर से या अपना ब्रांड दूसरों तक पहुँचा सकें। फ़ेसबुक मैंने सबसे पहला टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि मैंने जैसे बात की जिस एज ग्रुप की, उसमें बहुत सारे लोग फ़ेसबुक पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आगाज़ फ़ेसबुक से किया। बहुत पुराने अकाउंट्स भी हैं इसमें और जिसमें ऐसे लोग हैं जिनके पास हज़ारों लोग कनेक्टेड हैं उनके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल्स पर। और उनको लगता है कि फ़ेसबुक पे वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। अभी भी उनको इंस्टाग्राम या टिकटॉक या और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो बहुत मुश्किल लगते हैं या उन पर वो अवेलेबल नहीं है या मौजूद नहीं है। उनका अपना जो एज ग्रुप है वो उस फ़ेसबुक पे मौजूद है और वो चाहते हैं कि फ़ेसबुक को ही ज़रिया बनाया जाए अपनी आमदनी का। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ये एक ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप ईज़िली कनेक्ट हो सकते हैं कस्टमर से, मैंने फ़ेसबुक को सबसे पहले आज का टॉपिक चुना आप लोगों को फ़ेसबुक मार्केटिंग के टिप्स बताने के लिए। अ, सबसे पहली ज़रूरी चीज़, हाउ टू सेट अप फ़ेसबुक फॉर बिज़नेस। फ़ेसबुक को किस तरह अपने बिज़नेस के लिए सेटअप किया जाए। अगर आपके पास लिमिटेड या ज़ीरो बजट है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या साइड इनकम जनरेट करने के लिए, तो स्टार्ट फ़ेसबुक मार्केटिंग जो कि कंप्लीटली फ्री है। ऑलरेडी आपके पास फ़ेसबुक के अपने पर्सनल पेजेस मौजूद हैं या आपने फ़ेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। आपको सिर्फ़ अपने चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में लेकर आना है या अपने गोल्स को क्लियर करना है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किस तरह करनी है अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग या अपने बिज़नेस की मार्केटिंग। जिन बेसिक पॉइंट्स का आज के सेशन में हम ज़िक्र करेंगे उसमें है कि फ़ेसबुक मार्केटिंग है क्या? हाउ टू सेट अप फेसबुक फॉर बिजनेस। फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है जो आप यूज़ कर सकते हैं और जो आप जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग पोस्ट, फेसबुक मार्केटिंग टूल्स क्या हैं और फेसबुक एड्स के बारे में। ये बहुत सारे कॉमन टर्म्स हैं जो हमें सुनने में आते हैं, स्पेशली गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, स्पॉन्सर्ड एड्स आप सुबह शाम देखते होंगे, तो लोगों को ज़रूर ये कंसर्न रहता है कि ये एड्स हम किस तरह रन करें। उसकी भी हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं व्हाट इज़ फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक हम सबको मालूम है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप बहुत ईज़िली अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर वो एज ग्रुप मौजूद है
जो 30 प्लस और 40 मिड 40s में है और वो अपने बिजनेस का आगाज़ करना चाहता है, और इजी टू यूज़ है फेसबुक। हर किसी के पास अकाउंट्स मौजूद हैं, आप इजीली उस पे एक्सेस कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट्स कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये सीखना है कि आपने इसको प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग और कस्टमर तक पहुंचने के लिए यूज़ कैसे करना है। मैं इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अगर आपके जो फियर्स हैं कि शायद हम ये प्लेटफ़ॉर्म किस तरह यूज़ करें या इसमें कौन-सी ऐसी एप्रीहेंशन्स हैं, तो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। स्टिल फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, और इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट बिज़नेस लीड्स। It's connecting you to people, not just to share your daily routines. आप लोगों को लगता है कि शायद फेसबुक पे अगर आप सुबह स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कोई खबरें पोस्ट कर रहा है, कोई अपने नाश्ते की पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, कोई ये पोस्ट कर रहा है कि उसने रात में खाना क्या खाया, फैमिली गैदरिंग, बर्थडे पार्टीज, वेडिंग, वेडिंग एनिवर्सरीज, विशेस, ये सब कुछ फेसबुक पर हो रहा है। ये सब कुछ भी हो रहा है और सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर आपने फ़ेसबुक को राइट तरीके से यूज़ किया, सही तरीके से यूज़ किया, तो फ़ेसबुक एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है आपका बिज़नेस क्रिएट करने के लिए। सिर्फ़ इसमें इसको इसलिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आप सारा दिन वो ख़बरें जो न्यूज़ चैनल्स भी चला सकते हैं, वो ख़बरें जो न्यूज़पेपर्स भी दे सकते हैं, उन ख़बरों का क्या मकसद है आपके प्लेटफ़ॉर्म्स या आपके पेजेस से चलने का? मेरे नज़दीक ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है, बजाय इसके कि और ना ही आपको कोई पैसे कमा के दे रहा है। तो क्यों ना फ़ेसबुक को यूज़ किया जाए राइट तरीके से मार्केटिंग के लिए, ताकि आप उसके ज़रिए कमा सकें। ये है फ़ेसबुक मार्केटिंग कि आप उसको उसमें से लीड्स जनरेट करें, उसमें कस्टमर तक पहुँचें और अपना बिज़नेस उन तक पहुँचाएँ, जिससे उनको पता चले कि हाँ, आप कुछ कर रहे हैं जो कि उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है या जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, आपकी चाहे वो सर्विसेज़ हों, चाहे आपकी प्रोडक्ट्स हों। हम आगाज़ करते हैं फ़ेसबुक पेज से, हाउ टू सेट अप अ फ़ेसबुक पेज। अगर आपके पास अपने फ़ेसबुक के अकाउंट मौजूद हैं, तो आप एक बिज़नेस पेज सबसे पहले क्रिएट करें। बिज़नेस पेज क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप्स। आप खुद जब फ़ेसबुक का पेज ओपन करेंगे अपना, वहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आएँगी न्यू पेज क्रिएट करने की। फ़ेसबुक पेज ऑलरेडी वहाँ पे पेजेस की ऑप्शन मौजूद है। फिर आप पेजेस की ऑप्शन में जाएँगे तो आपके पास क्रिएट अ न्यू पेज की ऑप्शन आएगी। क्रिएट अ न्यू पेज पे जब आप क्लिक करेंगे, ये सारे स्टेप्स आप एज़ इट इज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। तो आपने अपना वहाँ पे नाम एंटर करना है, वो आपसे कैटेगरी पूछेगा कि किस कैटेगरी में अपना बिज़नेस करना चाह रहे हैं। आपने अपनी राइट कैटेगरी को उस वक़्त चूज़ करिएगा जो कि टू द पॉइंट हो। डिस्क्रिप्शन माँगेगा आपसे तो अपनी डिस्क्राइब करिएगा अपने बिज़नेस को चंद अल्फ़ाज़ में, और राइट तरीके से प्रिसाइज़ली टू द पॉइंट डिस्क्राइब करिएगा। और ये एक छोटे से स्टेप से 3-4 स्टेप्स फॉलो करने से आपका फ़ेसबुक का पेज क्रिएट हो जाएगा। आपका फ़ेसबुक का पेज ही लिंक करता है बाद में एड्स मैनेजर से, जिसकी मैं एड्स कैसे बनते हैं और कैसे प्रमोट होते हैं उसकी भी एक वीडियो जल्द अपलोड करूँगी। लेकिन ये आपकी शुरुआत है आपके बिज़नेस की। अगर अभी तक आपने अपना फ़ेसबुक पेज नहीं बनाया, तो अब बना लें आप अपना फ़ेसबुक पेज, जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने स्टेप्स बताए इसको आप रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। कहीं पर अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको सारे ऑप्शंस खुद अपने सामने नज़र आएँगे जब आप फ़ेसबुक पेज क्रिएट करने जाएँगे। न्यू पेज पे जाके आपने ईज़िली फ़ेसबुक पेज क्रिएट कर लेना है। फ़ेसबुक मार्केटिंग पे अब बात करते हैं कंटेंट स्ट्रैटेजी की। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, जिन लोगों के पास फ़ेसबुक अकाउंट्स हैं और उनके अलावा उनके बिज़नेसेस भी चल रहे हैं, कि आप फ़ेसबुक इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि आपको लग रहा है आपको फ़ेसबुक से कस्टमर मिल रहा है? या आप फ़ेसबुक को सिर्फ़ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपने दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करनी है और दूसरों से अपने लिए लाइक्स इकट्ठी करनी है? कौन-सी पोस्ट आप करें जिस पे आपको ये फ़िक्र ज़्यादा है कि मुझे लाइक्स कितनी मिल रही हैं, बनिस्बत इसके कि आपको ये फ़िक्र हो कि मुझे इससे बिज़नेस कितना मिल रहा है? कभी सोचा है आपने इस तरह? अगर नहीं सोचा तो आज सोचना शुरू कर दें। ये सोचना शुरू कर दें कि फ़ेसबुक में आपने कितना टाइम ऐसी पोस्ट को दिया है जिसने आपको अर्न करके नहीं दिया, सिर्फ़ लाइक के चक्कर में
अक्सर ग्रुप्स में मैं ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं कमेंट्स नहीं आ रहे लोगों के। कमेंट्स नहीं आ रहे इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ आपके पास है ही नहीं उनको देने के लिए कि जो वो कमेंट्स करके आपको बताएँ कि कैसी हैं। कंटेंट स्ट्रैटेजी में जब हम बात करते हैं तो 2 बेसिक पॉइंट्स हैं, व्हाट यू विल पोस्ट एंड व्हेन यू विल पोस्ट। कहने को तो बहुत सिंपल सी 2 लाइन्स हैं कि व्हाट यू विल पोस्ट एंड व्हेन यू विल पोस्ट, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं और ये काम किस तरह करते हैं। आपने पोस्ट क्या करना है? जब आपने पोस्ट क्या करना है की तरफ सोचते हैं तो द रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करें। द रूल ऑफ थर्ड्स क्या है कि 1/3 ऑफ योर कंटेंट इज योर आइडिया स्टोरीज, जो आपके आइडियाज हैं, जो आपकी स्टोरीज हैं। 1/3 इज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद योर ऑडियंस एंड द लास्ट 1/3 इज अ प्रमोशनल कंटेंट। कुछ लोग फेसबुक पे जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं। सारा दिन आप उनको देखें, कभी उन अगर वो कपड़े सेल कर रहे हैं तो सारा दिन सिर्फ उनके कपड़ों की पोस्ट आ रही हैं। अगर वो मेकअप सेल कर रहे हैं सारा दिन मेकअप की पोस्ट आ रही हैं। लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी इंगेजमेंट नहीं है जो आपके कस्टमर्स को आपके साथ इंगेज कर सके। उस सूरत में भी अगर उनको कुछ आपसे नहीं लेना तो भी वो एक इंगेज कस्टमर रहे, वो एक अप टू डेट कस्टमर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आपके पेज पर। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने 1/3 रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करें ताकि आप एक इंगेज्ड कस्टमर क्रिएट कर सकें रादर देन जो आपका वन टाइम बायर हो। दूसरे नंबर पे बात करते हैं 80/20 रूल की। जिसमें 80% ऑफ योर कंटेंट शुड इन्फॉर्म, एंटरटेन, एजुकेट एंड द रिमेनिंग 20% कैन बी प्रमोशनल। आप 80% कंटेंट वो डाल सकते हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहा है, लोगों को कोई ऐसी बात बता रहा है, चाहे वो आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप उनको एजुकेट कर रहे हैं या आप क्रिएट कर रहे हैं उनका माइंडसेट, जिसमें उनको पता हो कि उन्होंने कहाँ से अपना टारगेट प्रोडक्ट लेना है या कहाँ से राइट बंदे के पास उन्होंने कनेक्ट होना है उस राइट स्किल के लिए जिसकी उनको ज़रूरत है। और 20% कैन बी प्रमोशनल। 20% में आप वो प्रमोशंस कर सकते हैं। अब आप दोबारा एक दफ़ा एनालाइज करें अपने पेज को जो आपने बनाया हुआ है बिजनेस के लिए कि क्या आप उसके ऊपर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो आपका 80/20 का रूल फॉलो कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेल्स स्टक हो गई है या आपके पास नया कस्टमर नहीं आ रहा, तो इसका बेसिक रीज़न यही है कि आपको ये नहीं पता कि आपने कौन-सा कंटेंट पोस्ट करना है और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किस वक़्त पोस्ट करना है, व्हेन टू पोस्ट इट। आपने क्या पोस्ट करना है जब ये आप डिसाइड कर लेंगे तो जब आपने कब पोस्ट करना है उसकी तरफ आपने जाना है। ईदर इट शुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग। सारा दिन कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिफरेंट पोस्ट करते रहने की, क्योंकि सारा एक अगर वर्किंग डे है तो पीपल आर बिजी इन देयर वर्क। प्लस ये कि आपकी पोस्ट्स लोगों की आ रही होती हैं जिनको नहीं पता राइट स्ट्रैटेजी या जो बिजनेस नहीं कर रहे उनकी रैंडम पोस्ट आ रही होती है और आपकी पोस्ट बहुत नीचे चली जाती है, स्क्रॉल करने पर भी अक्सर नहीं नज़र आती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप 1 टाइम या 2 टाइम रख लें अपना दिन का जिसमें आपने पोस्ट करना है। वो अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है और वो आपका नाइट टाइम भी हो सकता है आफ्टर डिनर 9 और 10 पीएम। जहाँ आपने 1 पोस्ट की या 2 पोस्ट की, अगर आपने उनको एंगेज रखना है, कोई पोल क्रिएट किया हुआ है, कोई इवेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें आपने एंगेज्ड किया है लोगों को, वो आप एक टाइम सेट कर लें तो आपको पता हो कि आपने पोस्ट कब करना है। एक बार जब आपकी पोस्टिंग के टाइम सेट हो जाएँगे तो आपके ऑडियंस यूज़्ड टू हो जाएगी, उसको पता होगा इस टाइम पे जी आपकी कोई नई पोस्ट आने वाली है एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑप्टिमाइज़ योर पेज। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर सेलर्स या अक्सर बिज़नेस करने वाले लोग इस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं कि आपका पेज ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। ऑप्टिमाइज़ेशन का क्या तरीका है? 5 सिंपल स्टेप्स इस वक़्त मैंने आपको ऑप्टिमाइज़ेशन के आपके सामने खुले हुए हैं। नंबर 1 ये है कि आपकी प्रोफ़ाइल फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। वो लोगो की फ़ॉर्म में भी हो सकती है, आपकी पर्सनल फ़ोटो की फ़ॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा आपके पास एक ज़बरदस्त सी कवर फ़ोटो लगी होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर। A कॉल टू एक्शन बटन सच एज़ बुक नाउ और मैसेज, ऐसा एक्शन कॉल टू एक्शन बटन होना चाहिए जिससे आपका कस्टमर ईज़िली एक्सेस कर सके आपके ऊपर 1 क्लिक के साथ। A pin post with your latest promotion, offer और FAQs।
आपकी एक पोस्ट पिन होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर, जो कि लोगों को जब आपके पेज पर आए तो उनको सामने क्लियर नज़र आए, जिसमें आपकी लेटेस्ट अपडेट्स और प्रमोशंस हो उनके क्वेश्चन आंसर्स, आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस के साथ। ये अपडेट रहना चाहिए आपका पिन पोस्ट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके पेज के ऊपर, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा आपका ईमेल और आपका यूआरएल भी मेंशन होना चाहिए। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके पेज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और आपका पेज बहुत क्लियरली विज़िबल होता है सामने वाले को, और उसको क्लियरली पता चल रहा होता है कि आप कर क्या रहे हैं, रादर देन ये कि वो कन्फ्यूज़ रहे कि उसमें इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। एंड एक्यूरेट बिज़नेस कैटेगरी, बहुत एक्यूरेटली बिजनेस कैटेगरी सेलेक्ट होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि वो आपसे किस चीज़ के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए, किस सर्विस के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। दे आर कनेक्टिंग टू द राइट पर्सन। चाहे आप उसमें, अगर कोई स्टिचिंग कर रहा है तो उसकी कैटेगरी इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि लोगों को पता हो कि उसने स्टिचिंग के लिए इससे कांटेक्ट करना है। अगर कोई होलसेल बिजनेस कर रहा है तो लोगों को पता होना चाहिए कि होलसेल के लिए उसने इससे कांटेक्ट करना है। अगर आप फूड का काम कर रहे हैं और आपने अपने प्रमोशनल पेजेस बनाए हुए हैं फेसबुक के ऊपर, तो मार्केटिंग ये नहीं है कि आप सारा दिन जो है वो मेन्यू ही लोगों को बताते रहें, या आप सारा दिन ये बताते रहें कि जी आप कितना अच्छा कीमा बनाते हैं या आप कितनी अच्छी बेकिंग करते हैं। इसके अलावा भी आप इंगेज रख सकते हैं अपने कस्टमर्स को इंटरेस्टिंग पोस्ट और कंटेंट के ज़रिए, या ऐसे पोल्स क्रिएट करने के लिए जिसमें वो पोलिंग कर सकें, आपको पता चले कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है। फिर आ जाते हैं इसी बात पर, ऑप्टिमाइज़ योर पेज, कि आपके पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं। आखिर में हम बात करते हैं फेसबुक बुक एडवर्टाइजिंग की। मैंने बहुत सिंपल मार्केटिंग टिप्स रखी हैं जो आपको बहुत इजीली आपको ये समझने में मदद दे सकती हैं कि आपके फेसबुक से अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इतनी इजी टिप्स के बाद आप देख सकेंगे कि आप कहाँ पर क्या चीज़ लैग क्या मिस कर रहे हैं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग आपको हेल्प कर सकती है बहुत पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। बहुत फास्ट तरीका है ये लोगों तक पहुंचने का, और इसमें बहुत एक ह्यूज क्राउड आप अपने साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए। ये किस तरह की जाती है, ये पूरा जो प्रोसेस है, अगर राइट तरीके से किया जाए तो इसमें दूसरा सवाल लोग अक्सर पूछते हैं कि इसमें हमारा बजट कितना लगेगा। वेल, उसके ऊपर ऑप्शंस मौजूद होती हैं कि आपने मिनिमम और मैक्सिमम कितना बजट लगाना है, और वो टारगेट आपने सेट करना है कि इस बजट से मुझे इतना बिजनेस क्रिएट करना है या इतना बिजनेस लेना है। आप राइट कस्टमर को तभी अट्रैक्ट कर सकेंगे जब आप राइट तरीके से फेसबुक मार्केटिंग करेंगे, और फेसबुक मार्केटिंग के दौरान आप राइट कैटेगरीज और राइट कस्टमर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो जिसको पता होगा कि उसको आपसे कनेक्ट होना है किस लिए। और उसके बाद ये मैंने आपको बेसिक, जैसे मैंने अभी बताया, ये बेसिक टिप्स थी। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और व्हाट्सएप मार्केटिंग के बारे में भी बात करूँगी। पर प्रेजेंटेशन वन स्पॉट हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का, ताकि आपके लिए इजी हो उसको अपने लिए वो उसके गोल सेट करना। इंस्टाग्राम पेज, टिकटॉक पेज के लिंक्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किए हैं। आप लोग यहाँ पर जाकर जो है इन पेजेस से कनेक्ट हो सकते हैं अपडेट रहने के लिए। और इस चीज़ को नोट कर लें कि आने वाले जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी मेरी, वो 3 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स की मार्केटिंग के बारे में होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, आसानियाँ पैदा करें सबके लिए, दूसरों के लिए, और आपके लिए भी ढेरों आसानियाँ पैदा होंगी इंशाल्लाह। टेक केयर।